وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ہم سورہ بنی اسرائیل شروع کر رہے ہیں. ہجرت سے قریباً 1 سال پہلے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے آسمانوں تک کی سیر کرائی گئی، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نشانیاں جنت، دوزخ،
7 आसमान और दीगर आयात दिखाई। ये वाकया 25 सहाबा से मरवी है। इस वाक्य को वाक़या मेराज कहते हैं। वाक़या मेराज 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बैतुल मक़दस ले जाया गया। बैतुल मक़दस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की जमात कराई और ये इस बात की निशानी थी कि आप सैयदुल अंबिया हैं। और उसके बाद वहां से फिर बुर्राक पर आपको सवार करके हजरत जिब्रील के हमरा आसमानों की सैर कराई गई। वहां जन्नत और दोज़ख और दीगर निशानियां आपने देखी और फिर आप वापस मक्का उसी रात तशरीफ ले आए। जब सुबह को आपने कुफारे मक्का को ये सब कुछ बताया तो कुफारे मक्का ने आपको झुठला दिया, क्योंकि उस जमाने में मक्का से बैतुल मक़दस तक का सफर 2 महीने का होता था और उन्होंने बतौर एतराज आपसे बैतुल मक़दस की बहुत सी निशानियां पूछी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दस को मेरे सामने कर दिया, मैं उसको देखता जाता था और उनके सवालों के जवाब देता चला जाता था। इसी वाक़े पर हजरत अबू बकर को सिद्दीक का खिताब मिला था। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात के वक़्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई, वो जिसके इर्द गिर्द को हमने बरकत दे रखी है ताकि हम उसे अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। और हमने मूसा को भी किताब अता की थी और हमने तौरात को बनी इसराइल के लिए हदायत बनाया था कि तुम मेरे सिवा किसी को दोस्त न बनाना, कारसाज न बनाना। ये बनी इसराइल उन लोगों की औलाद थी जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था। बेशक हजरत नूह हमारे शुक्रगुजार बंदों में से थे। अहले मक्का को इशारा दिया गया है कि तुम भी अगर शुक्र की रवश इख्तियार करोगे तो तभी बेहतर होगा, क्योंकि तुम उन लोगों की औलाद हो जो शुक्रगुजारी की बदौलत ही तूफान से बचे थे। और हमने बनी इसराइल की किताब में फैसला कर दिया था कि तुम जमीन में 2 मरतबा जरूर फसाद करोगे और तुम बहुत बड़ी सरकशी दिखाओगे। जब उनका पहले वादे के पूरा होने का वक्त आ गया तो हमने तुम्हारे मुकाबले में इतने बड़े जंगजू बंदे ला खड़े किए जो तुम्हारे शहरों के अंदर घुस गए और अल्लाह का ये वादा पूरा होकर रहने वाला था। बनी इसराइल जब हजरत मूसा की हदायत के मुताबिक फलस्तीन में दाखिल हुए तो उन्होंने हजरत मूसा की हदायत को फरामोश कर दिया। वैसे भी आपको पता है कि पहले 40 साल तक ये फलस्तीन का शहर उन पर हराम रहा। उसके बाद हजरत यूशा बिन नून की सरकर्दगी में हजरत मूसा की वफात के बाद इन्होंने उसमें दाखिल हुए तो इन्होंने हजरत मूसा की हदायत को फरामोश कर दिया। हदायत ये थी पूरा फलस्तीन फतह करना। बनी इसराइल ने पूरा फलस्तीन फतह न किया बल्कि चंद इलाकों पर ही कनात करके बैठ गए और फलस्तीन में भी कोई मुस्तहकम हुकूमत कायम न की, बल्कि 12 कबीलों ने अपनी 12 अलग-अलग छोटी छोटी हुकूमतें कायम कर ली। इसके अलावा इनको ये भी नसीहत की गई थी कि साबका कौमों की बीमारियों से अपने आप को बचाएं, मगर अमलन बनी इसराइल ने शिरक, बेहयाई, बिदअत और इस तरह की बेहयाई और दूसरी बीमारियों में सब में मुलव्वस हो गए, यहाँ तक कि नबियों तक को कत्ल कर दिया। जब इनका इतना ज्यादा इन इखलाकी तौर पर और दीनी तौर पर इन्हितात हो गया तो फिर अल्लाह ताला ने इनको सजा सुना दी। इनके पहले वादा पूरा होने का वक्त आ गया। बख्त नसर को अल्लाह ताला ने इनकी तरफ भेजा और बख्त नसर ने बाबुल से आकर फलस्तीन पर हमला किया, बनी इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी, यरूशलेम और हैकले सुलेमानी तक को पैवंदे खाक कर दिया, यहाँ तक कि इनका ताबूत सकीना भी साथ ले गया और जिसमें तौरात की तख्तियां भी थीं। बेशुमार लोगों को कैदी बनाया। फिर हमने इन फातहीन पर तुम्हें गलबा दे दिया और माल और औलाद से तुम्हारी मदद की और तुम्हें तादाद में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अगर तुम नेकी करोगे तो तुम अपनी जानों के लिए ही नेकी करोगे और अगर तुम बुराई करोगे तो इसका वबाल भी तुम ही पर होगा। तो जब दूसरा वादा आया ताकि वो तुम्हारे हुलिये बिगाड़ दें और ताकि वो मस्जिद अक्सा में वैसे ही दाखिल हों जैसे पहली मर्तबा दाखिल हुए थे और ताकि जहां जहां वो गलबा पाएं उसे तहस नहस करके रख दें। अब जब बख्त नसर ने बनी इसराइल को बर्बाद किया तो फिर अल्लाह ताला ने इनके अंदर हजरत तालूत को बादशाह मुकर्रर किया और हजरत दाऊद ने
तालूत के लश्कर में शामिल होकर जालूत को कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद हजरत दाऊद के बाद हजरत सुलेमान को भी बादशाही अता की और आहिस्ता आहिस्ता बनी इसराइल को उरूज अता किया। लेकिन वो होता ये है कि इंसान जो ही उसे अरूज मिलता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर बुराइयों में पड़ना शुरू हो जाता है। इन लोगों में अब फिर जो थी दीनी लिहाज से जवाल आ रहा था। इन्होंने हजरत जकरिया को कत्ल किया, हजरत याहिया को कत्ल किया, हजरत ईसा इब्ने मरियम को सूली देने की साजिश की। वो अलहदा बात है कि अल्लाह ताला ने इनको बचा लिया, तब भी अल्लाह ताला ने इनको अभी और डील दी। हजरत ईसा की पैदाइश के 70वें साल यानी 70 ईस्वी में हजरत ईसा के उठाए जाने के 37 साल तक भी अल्लाह ताला ने इनको डील दी। लेकिन जब ये अपनी बुराइयों में बढ़ते ही चले गए तो फिर टाइटुस रूमी बादशाह टाइटुस ने इन पर हमला किया। उन्होंने यहूदियों के सारे इलाके को फतह कर लिया, 1,23,000 आदमी कत्ल कर दिए और 67,000 बनी इसराइल को गुलाम बना दिया। ये यहूदियों को दूसरी सजा मिली जो इनकी किताब में लिखी गई थी। पहली बर्बादी इनकी बख्त नसर के हाथों हुई और दूसरी बर्बादी टाइटस रूमी के हाथों हजरत 70 ईस्वी में। शायद कि रब तुम्हारा अब तुम पर रहम करे और अगर तुम दोबारा करोगे ऐसी सरकशी दोबारा करोगे हम भी तुम्हें ऐसी ही सजा दोबारा देंगे। और हमने जहन्नम को काफरों के लिए ठिकाना बना दिया है। यानी अगर ये यहूद अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी वही रवैया रखेंगे जो तमाम गुज़श्ता अंबिया के साथ करते रहे तो हम भी वैसी ही सजाएं देंगे। यहूदियों ने तारीख से और अल्लाह ताला की तंबी से कुछ सबक हासिल न किया। नतीजा ये हुआ कि हमेशा के लिए जिल्लत और रिसवाई उनका मुकद्दर बन गई। इस मौके पर मैं आपको एक दफा फिर याद दिलाना चाहूंगी कि जो कौम अल्लाह की नाफरमान होती है उसे अल्लाह दुनिया के लिए इबरत बना देता है। मैं आपको कई दफा पहले भी बता चुकी हूँ कि टाइटस रूमी ने 70 ईस्वी में इनको पर जो हमला किया, इनको बर्बाद किया, इनके 1 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया, 67,000 लोगों को गुलाम बना लिया। उसके बाद भी ये ना संभले, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी साजिशें की। और आपने देखा कि मदीने में आने के सिर्फ 6 साल बाद यहूद जो कि मदीना की एक मुआशी, सियासी और इल्मी ताकत थे क्योंकि अहले किताब थे, इनको अल्लाह ताला ने जड़ से उखाड़ के रख दिया। मदीना में इनका नामो निशान ना रहा। और दुनिया में भी 70 ईस्वी के बाद अगली 18 सदियों में यहूदियों का तारीख में कोई नामो निशान महफूज नहीं है। ये अल्लाह ताला ने वो जो इनको सजा सुनाई थी कि इनके ऊपर जिल्लत और मिस्कीनी मुसल्लत कर दी गई, तो 18 सदियों तक ये हैरान फिरते रहे। अब 1948 में इनको इसराइल का थोड़ा सा इलाका मिला है, वो भी शायद अल्लाह की आजमाइश ही है। बेशक ये कुरान उस तरफ हदायत देता है जो सबसे सीधा रास्ता है, मोमनों को खुशखबरी देता है जो नेक अमल करते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। मैं आपसे कह ये रही थी कि जो कौम अल्लाह की नाफरमान होती है वो यहूद की तरह उस पर अल्लाह का गजब नाजिल होता है, और जो कौम अल्लाह की फरमाबरदार होती है अल्लाह उस पर अपनी रहमतें, अपनी नेमतें तमाम कर देते हैं। मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने उनकी फरमाबरदारी की वजह से इस तरह नेमतें तमाम की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 1000 साल तक तमाम दुनिया मुसलमानों के पाँव के नीचे थी। लेकिन जब कोई कौम, खा वो मुसलमान ही क्यों ना हो, अल्लाह की नाफरमानी कर लेते हैं, दीनी और अखलाकी एतबार से अल्लाह के फरमाबरदार नहीं रहते, तो फिर रिसवाई उन पर मुसल्लत कर दी जाती है। अब देखिए आजकल मुसलमान कौम पर ये रिसवाई मुसल्लत कर दी गई है, और इसकी वजह मुसलमानों की अकीदे की खराबियां, अमल की खराबियां, अखलाक की खराबियां, अल्लाह पे ईमान की कमजोरी, ये सब वजूहात हैं। और इन सब जिल्लतों से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वही तरीका जो इस उम्मत के पहले हिस्से के लिए था कि ये लोग अपनी बुराइयों पे काबू पाएं, और काबू पाकर
अल्लाह के सच्चे फर्माबरदार मुखलिस बंदे बन जाएं। इसके अलावा और कोई तरीका इन मुसीबतों से, इन जिल्लतों से निकलने का नहीं है। अल्लाह ताला का ये कानून कौमों के साथ भी है और अल्लाह ताला का ये कानून इंसानों के साथ भी है। हमने अभी आयत पढ़ी है कि जो मर्द हो या औरत हो और वो नेक अमल करे और वो मोमिन भी हो तो अल्लाह ताला उसे जरूर पाकीज़ा जिंदगी अता करते हैं। ये अल्लाह ताला का नेमत या अजर दुनिया की जिंदगी के लिए होता है, आखिरत का अजर इसके अलावा है। ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई शख्स अल्लाह का नाफरमान हो और उसकी दुनिया बेहतर हो। अगर जाहिरा आपको नजर आता है कि उसको अल्लाह ने मालो दौलत औलाद दे रखी है तो तब भी उसकी जो मुसीबतें और परेशानियां इतनी ज्यादा होती हैं कि ये जिंदगी उसके लिए अजाब बन जाती है। ये जिंदगी उसके लिए मईशतन जंकन बन जाती है, तंग जिंदगी बन जाती है। तो अच्छी जिंदगी गुजारने का एक ही तरीका है, अल्लाह के बंदे बन जाइए, अल्लाह के बंदे बन जाएं, खुद भी अल्लाह के बंदे बन जाएं और अपनी औलादों को भी अल्लाह का फर्माबरदार बना लें। इसके अलावा और कोई तरीका इस दुनिया में भी अच्छी जिंदगी गुजारने का नहीं है और आखिरत तो फिर है ही अल्लाह के फर्माबरदारों के लिए। बेशक वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते, हमने उनके लिए बहुत बड़ा दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और इंसान बुराई के लिए वैसी ही दुआ करता है जैसी खैर के लिए दुआ करता है, और इंसान तो बड़ा जल्दबाज है। हजरत जाबिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बारे में बद्दुआ न करो, न कभी अपनी औलाद के बारे में बद्दुआ करो, अपने अमवाल के लिए बद्दुआ न करो। ऐसा न हो कि तुम दुआ कबूल होने की घड़ी में ऐसी दुआ मांग बैठो और वो दुआ कबूल हो जाए। और इंसान तो जल्दबाज है। और हमने रात और दिन को दो निशानियां बनाया, तो हमने रात की निशानी को खत्म कर दिया और दिन की निशानी को रोशन कर दिया, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब कर सको। और हर एक चीज को हमने बड़ी तफसील से खोल खोल कर बयान कर दिया है। और हर इंसान का अमाल नामा हमने उसकी गर्दन में लटका रखा है। वो जरा थोड़ा सा गौर करे तो उसको अपने अच्छे और बुरे अमाल सारे नजर आ जाते हैं। जितना इंसान अपने गुनाहों और नेकियों को जानता है, इतना कोई और नहीं जानता। कभी अपनी जात के लिए भी वक्त निकाला करें, अपनी जात के लिए वक्त निकाल के अपने अंदर गौर करें, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। आपका नफ्स सबसे ज्यादा आपको आपकी अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में गवाही देगा, और ये आपकी अपने साथ खैरखाही है। हमने हर शख्स का अमालनामा उसके गले में लटका दिया है, और हम क़यामत वाले दिन उसी अमालनामे को एक किताब की शक्ल में निकालेंगे, जिसको वो खुला हुआ देखेगा। अल्लाह ताला कहेंगे, अपना अमालनामा पढ़ो, आज के दिन अपना हिसाब लेने को तो खुद ही काफी है। दुनिया में भी इंसान अपना हिसाब लेता रहे, और क़यामत वाले दिन भी अल्लाह कहेंगे, आज खुद बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। हदीस में आता है, हासिबू कबलान तो हासबू, अपना हिसाब इससे पहले ले लो कि अल्लाह क़यामत वाले दिन तुमसे हिसाब ले। तो इंसान अपना गौर करता रहे। तू अपना अमालनामा पढ़, आज के दिन तो अपना हिसाब लेने के लिए खुद ही काफी है। जो हदायत पाता है तो वो अपनी जान के लिए हदायत पाता है, और जो गुमराह होता है उस गुमराही का वबाल उसी की जान को होगा। और कोई बोझ उठाने वाला किसी का बोझ ना उठाएगा, ना ही कोई अपना बोझ किसी दूसरे को मुंतकिल कर सकेगा, ना अपनी गुमराही का इल्जाम अपने वालिदैन, गुज़श्ता नस्लों या मुआशरे पर कर सकेगा। और हम तब तक अजाब नहीं देते जब तक कि हम रसूल न भेज लें। और जब हम किसी बस्ती को हिलाक करना चाहते हैं, हम उसके खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं तो वो उसमें अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, तो उनके ऊपर अजाब का फैसला बरहक हो जाता है। तो हम इस बस्ती को फिर अच्छी तरह बर्बाद कर देते हैं। जब किसी भी कौम को बर्बादी का फैसला अल्लाह के यहाँ होता है, तो फिर सबसे पहले क्या होता है कि उसकी कौम के जो बरसरे इक़्तिदार तबके होते हैं, बारसूख लोग होते हैं, वो गुनाह करने लग जाते हैं। वो गुनाह करने लग जाते हैं। और आपको पता है, जो बरसरे इक़्तिदार तबका है, उसकी पैरवी
कमजोर तबके खुद ब खुद कर लेते हैं, लिहाजा पूरी कौम में गुनाह का चाल चलन हो जाता है। और मुझे अपने रब से डर आता है, आज हमारी कौम के बरसर इक़्तिदार तबके चोर, डाकू, लुटेरे और अखलाक की हर बुराई उनके अंदर है। ये एक कौम की बर्बादी के आसार होते हैं। और जब किसी कौम के साथ अल्लाह नेकी का इरादा करते हैं तो उसका जो बरसर इक़्तिदार तबका होता है वो नेक लोग होते हैं। और आज हमारे बरसर इक़्तिदार तबके के लोग ऐसे हैं जिनको देखकर अल्लाह के अजाब से डर आता है। अल्लाह हमारे हाकिमों को हिदायत देते हैं और अल्लाह ताला हमारे हाकिमों को नेक बनाते। वैसे मैं आपको एक और भी हदीस सुना दूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमल ही तुम्हारे हाकिम होते हैं। तो जब किसी कौम के अमल दुरुस्त हो जाते हैं उनके हुक्मरान भी अच्छे हो जाते हैं, और जब किसी कौम के अमल बद होते हैं तो उनके हुक्मरान भी बद ही होते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने अमाल की दुरुस्तगी की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें नेक हुक्मरान अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने अजाब से बचा ले। और हमने इनके से पहले कितनी ही बस्तियां नूह के बाद हिलाक की थी, और तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों को के साथ खबरदार भी है और देख भी रहा है। जो शख्स दुनिया चाहता है हम उसको दुनिया में ही दे देते हैं जितनी हम चाहते हैं, फिर हमने उसके लिए जहन्नुम बना दी है। वो उसमें दुदकारा हुआ और मुजम्मत किया हुआ दाखिल होता है। जो शख्स सिर्फ दुनिया का तालिब है, उसकी कोशिशों का मरकज़ व महवर सिर्फ दुनिया है, तो अल्लाह ताला जितनी चाहते हैं, जिसको चाहते हैं उतनी अदा कर देते हैं। अल्लाह ताला ने ये वादा नहीं किया कि दुनिया के तालिब को मैं जरूर वही दूंगा जो वो चाहता है। एक शख्स चाहता है कि मैं सारी दुनिया पे हुकूमत कर लूं, अल्लाह ताला जितनी चाहते हैं उतना अता फरमाते हैं, और जिसको चाहते हैं उसको अता फरमाते हैं। ये किसके तालिब की बात है? दुनिया के तालिब की बात। जो दुनिया चाहता है हम उसको दुनिया दे देते हैं, जितनी चाहते हैं और जिस शख्स के लिए चाहते हैं। लेकिन ये मामला तो दुनिया का था, आखिरत में उसके लिए जहन्नुम होता है, दोज़ख होता है, और वो उसमें मुजम्मत किया हुआ और दुदकारा हुआ दाखिल होगा। एक मुसलमान की जिंदगी का मरकज़ व महवर कभी भी दुनिया नहीं होती। उसके अमाल, उसकी सोच, उसकी फिक्र और अमल का मरकज़ व महवर, उसका टारगेट ऑफ लाइफ आखिरत होती है, अल्लाह की रजा होती है। क्योंकि सिर्फ दुनिया चाहने वालों को अल्लाह ताला जितना चाहते हैं, जिसको चाहते हैं उतना अता फरमा के उसके लिए आखिरत में आग उसका मुकद्दर कर देते हैं। ये बात मैं आपको कई दफा बता चुकी हूँ, लेकिन मैं बड़े दुख से अपने दुख का इजहार करूंगी कि मुसलमानों की अक्सरियत आज भी सिर्फ दुनिया ही के लिए अपने आमाल सरंजाम दे रही होती है। उसकी नीयत अल्लाह की रजा की नहीं होती, हालांकि मोमिन का हर अमल अल्लाह की रजा के लिए होता है। और जो आखिरत का इरादा करे और उसके लिए कोशिश भी करे और वो ईमान वाला भी हो, तो ऐसे लोगों की कोशिश की कदरदानी की जाएगी। हम हर एक की मदद करते हैं, दुनिया वालों की भी और आखिरत वालों की भी। ये तेरे रब की अता से है, और तेरे रब का कि ये अता जो है वो बंद नहीं की गई। तुम देखो हमने कैसे एक चीज को दूसरी पर फजीलत दे दी, और आखिरत तो दर्जों के एतबार से बहुत बड़ी है और फजीलत के एतबार से भी बहुत बड़ी है। लिहाजा एक मुसलमान की तरजीह दुनिया के मुकाबले में आखिरत ही होनी चाहिए। और तेरे रब ने फैसला कर दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो मगर खास उसी की, और वालिदैन के साथ नेकी करो। अब इन आयत में अल्लाह ताला ने वो कानून बता दिया, वो ज़ाबता बता दिया जिस पर मदीने की रियासत कायम होगी। ये सूरत जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हिजरत से कबल नाजिल हुई, और इसमें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के लिए दुआएं भी सिखा दी और वो ज़ाबता भी दे दिया जिस ज़ाबते के मुताबिक पहली इस्लामी रियासत कायम होने वाली थी। और इस रियासत का सबसे पहला कानून और ज़ाबता ये होगा कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे।
तौहीद पर कारबंद रहोगे, शिरक नहीं करोगे और तुम वालिदैन के साथ एहसान करोगे। अगर वालिदैन तेरे पास बुढ़ापे को पहुंच जाएं, उनमें से एक या दोनों ही, तो उनको उफ भी ना कहना, उनको डांटना भी ना, और उन दोनों के लिए इज्जत की अदब के साथ बात करना, और उन दोनों के लिए अपना बाजू आजिजी के साथ झुका दो, मोहब्बत के साथ। एक मुलाजिम की आजिजी नहीं चाहिए, मुलाजिम भी यस्सर कर लेता है। औलाद की आजिजी अपने वालिदैन के हुजूर ऐसी होनी चाहिए कि उसमें मोहब्बत भी साथ शामिल हो, मोहब्बत भी हो और साथ फर्माबरदारी भी हो, और साथ साथ ही तुम्हें उनके लिए दुआएं भी करनी चाहिए। तुम्हें कहना चाहिए, रब मेरे इन दोनों पर वैसे रहमत कर जैसे कि इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला था। उनके साथ आजिजी भी करें, रहमत भी करें, फर्माबरदारी भी करें, मुंह से उफ तक ना कहें। उफ वो बेचैनी का इजहार होता है जो बाज़ औक़ात हम तंग पड़कर वालिदैन के सामने कर देते हैं। जैसे बाज़ औक़ात वालिदैन को लंबी बात कर रहे हो तो हम कहते हैं क्या है, बस भी करें, ये इसको उफ कहते हैं। ठीक है, तो उनके सामने उफ का इजहार भी ना करें। असल बात यह है कि बुढ़ापे में वालिदैन का मिजाज बुढ़ापे की वजह से चिड़चिड़ा हो जाता है। बाज़ औक़ात बुढ़ापे में बीमारी भी हमलावर होती है, लिहाजा उनकी ज्यादा तवज्जो और मोहब्बत की जरूरत है। इसके अलावा बूढ़े होने की वजह से बाज़ औक़ात वालिदैन अपने नान नफ़्का नहीं कमा सकते, अपने काम नहीं कर सकते, लिहाजा उनकी माली जरूरतें भी और उनकी खिदमत भी की जाए। इसके अलावा एक और भी वजह है कि वालिदैन तो अपनी औलाद के साथ वैसी ही मोहब्बत करते हैं जैसी पहले मोहब्बत करते थे, लेकिन औलाद अपनी औलाद के साथ ज्यादा मसरूफ हो जाती है और वालिदैन से थोड़ी सी उसकी तवज्जो कम हो जाती है। इसलिए वालिदैन के साथ नेकी करना दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है, और ये इस हद तक लाजमी है कि अगर औलाद नफल नमाज पढ़ रही हो और माँ भी उसको आवाज दे तो उसे अपनी नफल नमाज तोड़ देनी चाहिए और उसको अपनी माँ की बात पहले सुननी चाहिए। और जहां तक बाप का ताल्लुक है, बाप जन्नत और दोज़ख, औलाद की जन्नत और दोज़ख है। चाहे तो औलाद फर्मा बरदारी करके अपनी जन्नत ले ले और चाहे तो उसकी नाफरमानी करके अपना घर, अपना ठिकाना दोज़ख में बना। तुम्हारा रब ज्यादा जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। अगर तुम नेक हो तो अल्लाह ताला रजू करने वालों के लिए माफ करने वाला है, और रिश्तेदार को उसका हक दे दो, और मिस्कीन को और मुसाफिर को, और फजूल खर्ची ना करो। यहाँ भी वालिदैन के साथ नेकी करने के बाद किसका हक बताया गया? सिला रहमी करो। सिला रहमी इस्लाम की मुबादियात में से है। सिला रहमी करने से इंसान की उम्र बढ़ती है, इंसान का रिज़्क फराख होता है और इंसान का जन्नत में ठिकाना बनता है। और मिस्कीनों और मुसाफिरों को उनका हक दे दो, और फजूल खर्ची ना करो, क्योंकि अगर फजूल खर्ची करोगे तो माल तो सारा यहीं खत्म हो जाएगा। यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों को देने के लिए माल बचेगा ही नहीं। तो लिहाजा फजूल खर्ची से भी अल्लाह ताला ने मना कर दिया, क्योंकि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं, और शैतान तो अपने रब का नाशुक्रा है। और अगर तुम उनसे इस बिना पर एराज करो कि तुम्हारे रब की रहमत से तुम्हें तवक्को हो और तुम उसकी तलाश में हो, तो उनको नरमी से जवाब दे दो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान अपने रिश्तेदारों या गरीबों, यतीमों के साथ मेहरबानी करना तो चाहता होता है, लेकिन फौरन उसके पास ऐसे वसाइल नहीं होते। उसको उम्मीद होती है कि ऐसे वसाइल मुझे अनकरीब मिल जाएंगे, तो ऐसी हालत में उनके साथ नरमी की बात करें। उनसे कहिए कि मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ खैर खाही करूंगा, तो नरमी के साथ उनसे इजाजत ले लीजिए, और जब अल्लाह ताला माल और वसाइल दे दें तो तब उनके साथ नेकी कर लीजिए। और अपने हाथ को अपनी गर्दन की तरफ बांध कर ना रखें, बुखल ना करें और ना ही उसको पूरा फैला दें। अगर तुम उसे ऐसा करोगे तो तुम मलामत ज़दा और थक हार कर बैठ जाओगे। असल बात यह है, खर्च में म्याना रवि इख्तियार करना ये भी दीन का एक बहुत बड़ा असूल है। अगर इंसान बुखल करे, अल्लाह ताला को बखील लोग भी नापसंद हैं, और अगर इंसान फजूल खर्ची करे तो तब भी इंसान अपने तमाम वसाइल बर्बाद कर बैठता है और उसे लोगों के सामने हाथ फैलाकर जलील और मजबूर होना पड़ता है।
इसलिए बेहतर तरीका यह है कि इंसान अपने चादर देखकर अपने पांव फैलाए। बेशक तेरा रब रिज़्क़ फराख करता है जिसके लिए चाहता है और तंग भी करता है, और वो अपने बंदों के साथ खबरदार और देखने वाला है। अपनी औलादों को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो, हम उन्हें रिज़्क़ देते हैं और तुम्हें भी। उनका कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। हमने हराम चीजों की लिस्ट में इस गुनाह को पढ़कर आए हैं। आज ये काम औलादों को कत्ल करने वाला इनफरादी तौर पर नहीं होता, बल्कि आजकल दुनिया की तमाम हुकूमतें ये काम मुनज़्ज़म तौर पर करती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, चीन में और हिंदुस्तान में करोड़ों बच्चे आज रोजाना हिलाक कर दिए जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम इन्हें कैसे खिलाएंगे। हमारी हुकूमत ने भी इसके लिए एक बाकायदा महकमा बना रखा है और बड़े खुशनुमा नारे लगाए जाते हैं, कम बच्चे खुशहाल कराना। हालांकि ये औलाद का कत्ल करना हराम है, खास तौर पर मुफलिसी के डर से, क्योंकि इसके साथ हमारा अकीदे पे जद पड़ती है। अकीदा हमारा ये है कि अल्लाह ताला ही खालिक भी है और वो राज़िक भी है। जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हम अल्लाह पर तवक्कुल नहीं कर रहे होते, हम अल्लाह पर ये इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह मखलूक को पैदा तो करता चला जा रहा है और उसके लिए रिज़्क़ का इंतजाम नहीं करता। हम उन्हें भी रिज़्क़ देंगे और हम तुम्हें भी रिज़्क़ देंगे। उनका कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। ज़ना के करीब भी ना जाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बेहयाई है और बुरा रास्ता है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ज़ना के करीब भी ना जाओ। ज़ना करने वाले शादीशुदा मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने जिंदा रहने का हक ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें पत्थर मार मार कर रजम करने का हुक्म दे दिया। जबकि गैर शादीशुदा मर्द और औरत जानी के लिए 100 कोड़े की सजा मुकर्रर फरमाई। ज़रा के करीब ना जाना, ऐसे अमाल से बचना है जो ज़ना की तरफ ले जाने वाले हों। मसलन गैर महरम मर्द और औरत का अलैदगी में जमा होना, खवातीन की बेहयाई और बेपर्दगी, मखलूत महफिलें, उर्जियां तस्वीर और फोहश लिटरेचर वगैरह। याद रखिए, आंख का जना फोहश देखना है, कान का जना फोहश सुनना है, हाथ का जना छूना है, दिल का जना तमन्ना करना है और फिर शर्मगाह उसकी तस्दीक कर देती है या तकजीब कर देती है। और तुम ऐसे नफ्स को कत्ल न करो जिसको अल्लाह ताला ने हराम किया हो। हाँ, हक के साथ कत्ल कर सकते हैं, मसलन कसास की सूरत में। और जिस शख्स को नाहक कत्ल कर दिया जाए तो हमने उसके वारिसों को इख्तियार दिया है, तो वो ज्यादती में कत्ल ना करें, उनकी मदद की जाएगी। मकतूल के वारिसों को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि वो मुजरिम को चाहें तो माफ कर दें, चाहें तो कसास ले लें, चाहें तो दियत कबूल कर लें। और कत्ल में ज्यादती ये है कि एक की बजाय दो मार दें, या शदीद अजियत देकर मारें, या मुसलह करें। और यतीम के माल के करीब भी ना जाओ। हाँ, उस तरीके से करीब जाओ जो ज्यादा अच्छा हो, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुंचे, और जब वो जवानी को पहुंच जाए तो फिर उसको उसका माल वापस कर दो। और वादा पूरा करो, क्योंकि वादे के बारे में सवाल किया जाएगा। नाप और तोल को पूरा करो और सीधी तराजू के साथ वजन करो, यही बेहतर है और अंजाम के लिहाज से ज्यादा अच्छा है। और उस चीज के पीछे न पड़ो जिसका तुम्हें इल्म न हो। खामखा बदजनी और शक को जगह न दी जाए। अपने आमाल और अफआल की बुनियाद हुस्ने जन और यकीनी इल्म पर रखी जाए। बेशक कान, आंखें और दिल, इन तमाम के बारे में कयामत को पूछा जाएगा। और तुम जमीन में अकड़ कर न चलो, क्योंकि तू ना तो जमीन को फाड़ सकता है और ना ही तू पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकता है। ये तमाम बातें, इन तमाम चीजों की बुराई तेरे रब के यहाँ नापसंदीदा है। ये तमाम बातें वो हैं जो आपके रब ने आपकी तरफ वही की है, और अल्लाह के सिवा दूसरा माबूद ना बनाना। इन तमाम बुराइयों की जो जड़ है, जो बुनियाद है तमाम नेकियों की, वो क्या है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना। तमाम नेकियों की बुनियाद अकीदा तौहीद और तमाम बुराइयों की जड़ अकीदा शिर्क। तो लिहाजा इस बुनियाद को अपने सामने रखना।
اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں جہنم میں ملامت زدہ اور دھتکار کر داخل کر دیا جائے گا۔ کیا تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ تمہیں چن لیا اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لیں؟ تم تو بہت بڑی گناہ کی بات ہے جو تم کہتے ہو۔ اور ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی باتیں پھیر پھیر کر بیان کر دیں تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن وہ ان میں تو نفرت ہی بڑی۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتے، جیسے کہ مشرک کہتے ہیں، تو وہ عرش والے تک پہنچنے کے لیے راستہ ضرور تلاش کرتے۔ اس آیت میں شرک کی تردید ایک بڑی آسان اور سہل بات سے کی گئی ہے۔ ساری دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا ہے کہ اگر کوئی صاحب اختیار کسی کو اپنے اختیارات کا کچھ حصہ کسی مجبوری کے تحت تفویض کر دیتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے اصل مالک پر ہی ہاتھ ڈالتا ہے۔ دنیا میں بادشاہتیں اور حکمرانیاں اسی طرح ختم ہوتی ہیں۔ کسی بڑے صاحب اختیار کے مقابلے میں بعض دفعہ کم اختیارات رکھنے والے کئی لوگ متحدہ محاسبہ نہ کر اپنے سے زیادہ اختیارات والوں کے مقابل آ جاتے ہیں، اور یہ کشمکش روزمرہ مشاہدے میں آتی رہتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے بادشاہت میں اختیار عطا فرماتا اور وہ خود ذی العرش کے اختیارات پر ہی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش نہ کرتا؟ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں کسی کو بھی شامل نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا تو یہ معاملہ آگے بڑھ کر اللہ ہی کی بادشاہی کو ختم کر دیتا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کے لیے ایک بڑی آسان مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے ساتوں آسمان اور زمین تسبیح کرتے ہیں، اور جو ان زمین و آسمان کے اندر ہیں وہ تمام مخلوق بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ حقیقت میں تمام اشیاء اپنی اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ ہماری زبان میں نہیں ہوتی اس لیے ہم اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جیسے حضرت داؤد کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، وہ صبح شام اس کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا دیا کہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بدعت کر نفرت کے مارے پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ ہم زیادہ جانتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو وہ آپ کی باتیں غور سے سن رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ باتیں آپ کی سمجھنے کے لیے غور سے نہیں سن رہے ہوتے، بلکہ اس لیے غور سے سن رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اس پر اعتراض کر سکے۔ جب ظالم کہہ رہے ہوتے ہیں تم تو ایک ایسے آدمی کی پیروی کرتے ہو جو کہ سحر زدہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، تو وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور وہ راستہ ہی نہیں پا سکتے۔ کبھی آپ کو کاہن کہتے ہیں، کبھی جادوگر، کبھی جادو زدہ، کبھی شاعر، اور کبھی کچھ اور۔ یہ خود آپ پر اعتراض کرنے میں متفق بھی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے کیا ہمیں اس وقت نئی پیدائش کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے سینوں میں ان سے بھی بڑی ہو، یعنی پتھر اور لوہے سے بھی بڑی ہو، تو وہ جلد ہی کہیں گے اچھا پھر ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اے نبی ان سے کہہ دو تمہیں وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یہ اتنا ٹو دی پوائنٹ اور اتنا لاجواب کرنے والا جواب ہے کہ اس کے بعد ان کو کوئی اور جواب سوچے گا نہیں۔
تو وہ جلد ہی کہیں گے اچھا پھر ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہی ہستی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تو وہ تمہاری طرف اپنے سر کو ہلائیں گے اور پوچھیں گے اچھا پھر وہ قیامت کب آئے گی جس دن ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کہہ دیجئے شاید کہ وہ قریب ہی ہو، اس دن اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ حمد کرتے ہوئے جواب دو گے، اور تم یہ خیال رکھو گے کہ تم تو دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو، دنیا میں تو تم اللہ کے خلاف اکڑتے ہو، سرکشیاں کرتے ہو، لیکن جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں آواز دیں گے تو تم اللہ کے بڑے فرما بردار ہو کے اللہ کی حمد کرتے ہوئے اس کے جواب میں لبیک کہو گے، اور اس وقت تم یہ سوچو گے کہ دنیا میں تو ہم صرف ایک گھڑی یا دن کا کچھ حصہ ہی ٹھہرے ہیں، کیونکہ قیامت کا اکیلا دن 50,000 کا ہوگا، 50,000 سال کا ہوگا، جو کہ دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں یوں ہی لگے گی جیسے چند گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح